सर्टिफिकेट देते हुए चुनाव अधिकारी अशोक वर्मा जी, भूरेलाल जी अम्बेडकर ज्ञान विकास समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं और भूरेलाल जी महामंत्री के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है अलवर के लिए नहीं, और अलवर के आसपास जो भी इस छात्रावास के अंदर जाटव बैरवा समाज से बच्चे जो ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट लेते हुए नाम लें। ज्ञान विकास समिति का मैं भूरेलाल रातिया डॉक्टर भीमराव ज्ञान विकास समिति में महामंत्री के पद पर यह शपथ लेता हूं कि मैं बाबा साहब के बताए मिशन एवं समिति के संविधान पर चलने का पूरा प्रयास करूंगा तथा मैं हमेशा समिति एवं समाज के हित में ही काम करूंगा। जी सर। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे जाटव बैरवा समाज के चुनाव निर्विरोध होकर के मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं प्रयास करूंगा जितना जो काम अभी नहीं रहा जो बाकी अब काम होना उसको जो है कि करूंगा। मैं छात्रावास के अलावा भी पहले भी जो है बहुत कार्यक्रमों में मैंने कार्य किया है। जैसे कि अभी जो है कि आपने बताया था करदम जी ने वहाँ जो सहज मूर्ति जो है कि मूर्ति का जो हुआ था वहाँ मूर्ति का वो हुआ था उसको जो है जमीन दिवाने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से इनके साथ मिलकर काफी प्रयास किया था और वहाँ धरने पर बैठे लोगों को खाने की व्यवस्था मैंने की थी। आप करदम जी है इस बात के गवाह है। खैर जो भी है जो बस की होगा करेंगे और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। भाई रातिया जी मेरे साथ मिलकर के हम खास तौर से जो हमारा मिशन है वो है गर्ल छात्रावास को लेकर, वो हमारा मुख्य मिशन होगा। सुंदरलाल जी, बड़ा सवाल ये आता है कि जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक गरीब हैं, कई मजदूर हैं, क्योंकि इसी विजन के लिए हमने ये छात्रावास का निर्माण करवाया। जैसे कि आप सब तमाम सदस्य इसके शुरुआती तौर पर सदस्य हैं। क्या आगामी समय में हम यहाँ पर एजुकेशन एकेडमिक स्तर पर यहाँ पर किसी भी तरह की बाहरी राजनीति को दरकिनार करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए जैसे कि बेहतर एक आपकी तरह एक अवसर बन सके और भारत का अच्छा निर्माण कर सके, कुछ ऐसी योजना है? छात्रावास राजनीति का अखाड़ा नहीं है। छात्रावास कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, वो एक अलग बिल्कुल मैटर है। छात्रावास जो है कि राजनीतिक अखाड़ा नहीं होकर के है बच्चों को अध्ययन के लिए अच्छे से अच्छी इनको सुविधा मिल सके। जैसे भाई रातिया जी का सुझाव था कि हम मेस का सबसे पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास जो है मेस के पैसे नहीं होते हैं तो इनको मेस की सुविधा करेंगे। और दूसरा लाइब्रेरी का तो है ही है जी। और चूंकि कमरे तो काफी बन चुके हैं, जितने भरमासा और जुड़ेंगे, जितने जो है कि और लोगों से जितना हम पैसा इकट्ठा करके इस छात्रावास को विकास का कार्य करने की गति देंगे, ये ऐसी उम्मीद है। और आपको शुभकामनाएं। आप महामंत्री के पद पर निर्विरोध चुनाव आप चुनकर आए हैं। किन संभावनाओं को और किन विजन को लेकर अब ये पद आप ग्रहण करने वाले हैं? समाज ने आज मेरे को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है, उसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे मन में एक टीस है कि हम जो अधिकारी बने हुए हैं, मैं अधिकारी हूँ, साहब अधिकारी रहे हैं और भी जो अधिकारी हैं, ये सब हमारे बाबा साहब की मेहरबानी की वजह से है जी। तो मेरे दिल में यह रहती है कि हम अपने परिवार को तो पालते हैं, परिवार को तो सभी पालते हैं जी। तो हमारे मिशन में यह है कि हम इसमें बच्चों के लिए मतलब सारे मिशनों को जोड़कर मेन ये आता है कि हम इसमें हमारे समाज के ऐसे बच्चे IAS RS तैयार करना चाहते हैं जो समाज के विकास के लिए काम करेंगे। और जिन बच्चों को हम समाज तैयार करेगा, उनके पीछे पैसा खर्च करेगा, तो उन बच्चों के मन में हमेशा समाज के प्रति काम करने की रहेगी, लगन रहेगी, हमको समाज के लिए काम करना है। हमारा जिसमें मुख्य रूप से मेरे मिशन में भी, मेरे एजेंडा में भी था कि हम यहाँ सबसे पहले छात्र इसमें मेस बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का 3-4 घंटे खराब होते हैं। दूसरा एक लाइब्रेरी हमारा हॉल है, उसमें एक साथ 25-50 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सके जी। और तीसरा कि मैंने हमारे जो शिक्षक गणमान्य शिक्षक हैं, प्रोफेसर लेक्चरर है, जो स्पेशलिस्ट अपने फील्ड में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि 30 टीचरों की टीम बनाई जाएगी और उनसे ये रिक्वेस्ट करी जाएगी आप महीने में हमें 5 घंटे दे दीजिए, मतलब 5 दिन आ जाइए आप 1 घंटा, तो हमारे यहाँ छात्रावास में 5 घंटे क्लास चल सकती है जी। और जो हमारा मेन इशू ये है कि हम अलवर डिस्ट्रिक्ट में से 10 बच्चे बिना भाईबंदी, बिना रिश्तेदारी, बिना कोई जानकारी, बिना कोई अप्रोच के, एक्चुअल में जो टैलेंटेड बच्चे 10 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, उनको हम समाज के खर्चे पर IAS RS की कोचिंग दिलाएंगे। और हमारा ये मिशन रहेगा कि हमारे अलवर में
बहुत पहले शायद कोई आईएएस रहा, अभी प्रेजेंट में कोई 10-20 साल से शायद कोई डायरेक्ट आईएएस भी नहीं है। तो हमारी ये है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छे अधिकारी तैयार करें जिसमें हमारे समाज का नाम हो, हमारे बाबा साहब का नाम हो, और हम बाबा साहब के जो हमारे उनके लिए जो आदेश थे, जो हमको जिन्होंने निर्देश दे के गए, जो हमको बता के गए, जो मिशन दे के गए, उसमें हम थोड़ा बहुत भी अगर आहुति दे पाएंगे तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझें। ये इस बात तो आपने कही, और आपके जो विजन है, आपकी संभावनाएं और आपकी योजनाएं बनाई उसको लेकर है। क्या जो उसके सदस्य हैं और जो बाहरी लोग हैं, शिक्षक, एकेडमिक, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, क्या उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आपकी बात को माने और जो आपकी योजनाएं हैं बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, समय दें, जिससे कि यहाँ पर बेहतर बच्चे निकल कर आए? नहीं, इसके लिए हमने पहले बातचीत करी है, मैंने लेक्चरर प्रोफेसर हैं उनसे, सबसे मैंने इसे आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि अकेला आदमी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे अध्यक्ष साहब है, डीटी साहब है, ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक 150 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक 10 आदमी काम करते, एक 50 आदमी मिलकर काम करेंगे तो हम इस मिशन में कामयाब होंगे। क्या आपको लगता है कि जो बातें आपने कही हैं ये हम फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी बातें लगातार हम कहते रहे हैं और ऐसी कई बार लेटर मैंने भी लिखा है, लेकिन अभी तक इस निर्णय पर लोग नहीं पहुंच पाए हैं। क्या ऐसी टीम आपने तैयार कर ली है? नहीं, ऐसी टीम हम बैठ के तैयार करेंगे और समाज से रिक्वेस्ट करेंगे। हम समाज से बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको सहयोग करो। बिल्कुल, समाज जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम समाज को जोड़ेंगे, हम लगता है हम कामयाब होंगे। हमारे साथ में नई टीम है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मतलब बात है कि हमारे अलवर जिले से सरपंच 8-10 सरपंच आए हैं, जो नए सरपंच है, बिल्कुल यंगर हैं, बिल्कुल जिनकी एज भी 30 से 40 के बीच में है। और उन लोगों के अंदर इतना जुनून है कि वो सब ये करेंगे, साहब आप लोग काम करो, हम आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल। और हम हमारा ये भी मिशन है, जो लाइब्रेरी की बात यहाँ कर रहे हैं, मेरे खुद की मन में इच्छा है कि हम इस सारे ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि हमारे समाजों के हर स्तर पर मतलब जहां भी ब्लॉक है, जैसे रामगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, खैरतल है, किशनगढ़ है, सब जी के समाज की कोई ना कोई जमीन होती है, तो हम उनको लोगों को साथ लेके उनके सहयोग से तो हम कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं भी करें तो एक लाइब्रेरी जरूर स्थापित कराने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब 14 अप्रैल, 6 दिसंबर या जब भी अम्बेडकर हॉस्टल के अंदर, ज्ञान विकास समिति हॉस्टल के अंदर कार्यक्रम होते हैं, तो यहाँ पर तमाम पदाधिकारी, नेता, अफसर मंच पर बैठते हैं और माला, पगड़ी और इतना बुके, इतने ज्यादा पैसा खर्चा होता है, जबकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने इस बार पहले भी बात करी थी कि हम आगामी दिनों में जब चुनकर आऊंगा तो मैं इस तरह की किसी पगड़ी, माला, जो तथाकथित या रूढ़िवादी पद्धतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। क्या ऐसी आप ऐसा हमें कोई संदेश देना चाहेंगे डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से? कोशिश हमारी ये रहेगी यहाँ पे छात्रावास में राजनीति नहीं हो, क्योंकि किसी भी कारण से कोई बच्चा अगर राजनीति काम में चला जाता है और वहाँ किसी भी तरह का कोई केस दर्ज हो जाता है तो उसमें समझता हूँ उस बच्चे की लाइफ खत्म हो जाती है। जी। तो हम राजनीति नहीं करें। हमारे समाज के जो भी अच्छे पदों पर बैठे उनको हम, जैसे मीना समाज के लोग बिठाते हैं उस पे एक जाजम पर बिठाते हैं, हम कोशिश करेंगे एक जाजम पे बिठाएंगे। और जो ये फेंटा सिस्टम है, ये तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये फेंटा 100-150 रुपए का आता है, और शायद 150 रुपए का फेंटा, और ये 100 आदमियों को लगाते हैं तो 15,000 रुपए का खर्चा होता है। ये 5 रुपए की माला आती है, आप 50 माला लिए, ये दोबारा भी काम आ जाती है माला, तो आपको शायद 200 रुपए में साथ अपना काम हो जाता है। और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम जो पैसा जो इस फेंटे में खर्च करना चाहते हैं, खर्च बर्बाद करते हैं, उसको हम बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगे। तो हम बिल्कुल इन चीजों से दूर हटके बिल्कुल हम इसको छात्रावास को एक स्कूल बनाना चाहते हैं। जो वाकई एकेडमिक क्षेत्र है उसको एकेडमिक स्तर पर और ऊंचा लेके जाएं। उसी हिसाब से हम इनको पढ़ाई का माहौल देके, हमारा मेन मिशन ये है कि बाबा साहब बताए हुए मार्ग पर चलकर, और हम इनको उसमें ही कामयाब करना चाहते हैं। देश दुनिया से बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, एकेडमिक हैं, वो यहाँ आकर सेमिनार करें। उनसे हम जो IAS हैं, RS हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना आकर यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपना जो भी आपका जो है, जो भी आपने अनुभव है उसको बताइए। और टेक्निकल साइड के लिए भी हम जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, उनको भी बुलाकर उनसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के साथ में सेमिनार वगैरह का रखेंगे। तो वो सेमिनार से क्या बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप भी हमारा ज्ञान नहीं रहा तो साइड पर आएगा। मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति छात्रावास में आज जो निर्विरोध हमारे सुंदरलाल डीटीओ साहब चुने गए हैं, उनसे मैं ये अपेक्षा करूंगा कि वो 2 शब्द जनता के लिए और समाज के लिए अच्छे शब्द कहें। मेरे प्यारे समाज के भाइयों, बच्चों, आज समाज ने एक मिसाल कायम की है, जो है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का
चुनाव निर्विरोध जिताया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इस कानून में हम काम करके दिखाएंगे। वहाँ तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। डॉक्टर ज्ञान विकास समिति वेलफेयर बोल गए, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश समिति के जो है चुनाव निर्विरोध किए हैं, जिससे मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमने वहाँ काम करना वहाँ काम करना, हम यहाँ भी करेंगे। मोदी जी ने बताया कि हम वहाँ काम करेंगे, उसके अलावा यहाँ भी काम करेंगे। आप लोगों को जो हमसे अपेक्षा है, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर खरा उतरने की। और हमें सूचना सही देवे, हमारे काम सही लेवे और हमें सही काम पे ले जाओ। बिल्कुल, ये आपका काम रहेगा। मेरा सभी युवा वर्ग के साथियों से एक मिनट प्लीज बोलिए। मेरा सभी युवा वर्ग के साथियों से बस यही निवेदन है कि हमारे जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उसे हमारे समाज के लिए एक ही सूत्र देना, एकता, जिससे हम आगे सब कुछ मिलकर कर सके। जब करेंगे तो एकता रहेगी। बस मेरा यही निवेदन है। एक निवेदन है बाबा साहब की, हमारे जो रात्य साहब ने एक प्रण लिया था, उसको आपको पूरा करना है। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मुझे प्रण का पता नहीं है। मैं इनका प्रण था कि उसमें एक तो लाइब्रेरी और एक प्रेस, ये दोनों चालू होने चाहिए। नहीं, इसको कहना नहीं, हमें हमारे मैंने सवाल किया था। जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाई हुई है। इस जमीन को अंबेडकर पार्क के नाम से डेवलप करवाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन है? मैं इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के नीचे खड़ा हूँ। कुछ देर पहले सुंदरलाल जाजोरिया जी और भोरलाल राथिया साहब ने अपने यहाँ पर उद्बोधन दिया और डॉक्टर ज्ञान विकास समिति छात्रावास के चुनाव निर्विरोध चुने गए हैं। और जो यहाँ के सदस्य हैं और साथ ही उनके जो परिवार के लोग हैं, उनका जो मांग है, डिमांड है, वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से हम उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि महिला छात्रावास के लिए बात कही है, लाइब्रेरी की बात कही है, एकेडमिक स्तर पर यहाँ पर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, RS, तमाम अलग अलग जो विभाग के लोग हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आए, बच्चों को ज्ञान दें, जिससे कि बच्चों के अंदर संभावनाएं, विजन और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये छात्रावास का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पूर्व के अंदर क्या रहा, क्या हालत थी, उस पर लगातार हम बात कर चुके हैं कि राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब हम आने वाले समय में जो 3 साल की जो कार्यकारिणी बनने वाली है, उस पर मुझे लगता है कि तमाम जो लोग हैं वो भी अब इन कार्यकारिणी से सवाल करेगी। ये जिम्मेदारी उन्हीं की नहीं है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि जो बातें आप जो कहना चाहते हैं, अपने गुबार से, गुस्से से अब सहजता से एप्लीकेशन दें, प्रार्थना पत्र दें और उनसे कहें कि यहाँ पर किताब क्यों नहीं आई है, टीचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल जो भी कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छात्रावास का ये उद्देश्य होना चाहिए। और आगामी दिनों में मैं खुद महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत का संपादक होने के नाते कार्यकारिणी के सदस्यों से, अध्यक्ष से, महामंत्री से, महासचिव से ये तमाम सवाल मैं खुद पूछता रहूंगा। मुझे लगता है कि ये सवाल जायज है। आगामी 3 साल के लिए मुझे लगता है कि और बेहतर संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब, बाबा साहब।